रखा है, यहां से क्वेश्चन आपके बन जाया करते थे, हमारा काम हो जाया करता था यहां से। लेकिन कुछ समय बदला, समय के साथ साथ आपकी 1 से लेकर 5 तक की गणित, इंग्लिश और हिंदी से भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे। अब फिर भाई क्वेश्चन वहां पर भी खत्म हो गए, क्योंकि एग्जाम हो गया आपका ऑनलाइन। ऑनलाइन में हो गया तो इसलिए दोस्तों अब इसमें क्या जोड़ दिया गया, आपकी ज्योग्राफी जोड़ दी गई, प्लस में साइंस जोड़ दिया गया। अब कैसे जोड़ दिया, अभी मैं आप लोगों को सामने प्रूफ दिखाऊंगा। ज्योग्राफी और साइंस से भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे। अब फिर टाइम बदला, फिर क्वेश्चन की कमी होने लगे, तो एक बुक जोड़ दी हमारी, जिस बुक का नाम है इंडियन यूनिटी इन कल्चर डाइवर्सिटी, भारत की विविधता एवं एकता, एक बुक आती है हमारी एनसीईआरटी की, ये बुक भी जोड़ दी गई। यहां पर हमारे भारत के जो 28 राज्य हैं, उन 28 राज्य और जो 8 यूटी हैं, उन 8 यूटी से क्वेश्चन पूछे जाने लगे। तो ऐसे करके हमारे न्यू न्यू टॉपिक्स ऐड होते रहे। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आपकी चाहे वो ज्योग्राफी की बुक हो, चाहे वो आपकी साइंस की बुक हो, और चाहे वो आपका इंडियन डाइवर्सिटी की बुक हो, इन तीनों की तीनों बुकों को, ओल्ड वाली बुक सभी बच्चों ने पढ़ रखी है, ये 3 बुकें बहुत बच्चों ने कम ने पढ़ रखी है। तो इन्हीं 3 बुकों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए न्यू न्यू टॉपिक्स की क्या लेकर आया हूं, क्लास लेकर आया हूं, ताकि सभी बच्चों को वो सारी की सारी चीजें मिल सकें जो नए नए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नए नए एग्जाम में, यानी कि जो आपका ऑनलाइन एग्जाम आ रहा है उसमें नए नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो नए नए क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो इन 3 बुक से बन रहे हैं, तीनों बुक आपके सामने है। ये जो आज की अपनी कक्षा होने वाली है दोस्तों, ये कक्षा होने वाली है आज की अपनी पहली, यानी कि कोई भी बच्चा आज अपनी क्लास में जुड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहली कक्षा है, आराम से सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। पहली क्लास है ये आज की अपनी। ठीक है, तो पहली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन्हीं ध्यान में रखते हुए, इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए आपके जो क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में, अब इन्हीं टॉपिकों से बन रहे हैं, इन्हीं प्रकार के टॉपिकों से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम यहां से शुरू करेंगे। ठीक, तो एक बार जल्दी से जल्दी सभी के सभी बच्चे आ जाए और मुझे बता दीजिए आवाज प्रॉपर आ रही है, वीडियो प्रॉपर दिखाई दे रही है, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं तो फिर लेक्चर को शुरू करेंगे, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, जल्दी से बताइए। सर एक बच्चा कह रहा है सर बुक कौन सी है, प्रॉपर दिख नहीं रही है। तो डियर ये बुक 3 है, ये ज्योग्राफी है, ये साइंस है, और ये इंडियन जो कल्चर की डाइवर्सिटी है वो। बुक का छोड़ो ना, टॉपिक पढ़ने वाले, ये तो बुक के कवर पेज है, बुक देखकर खड़े हो क्या मैंने आपको नाम बता दिया, क्लास 8 की साइंस की बुक है ये, और क्लास 8 की आपकी 6 की ज्योग्राफी है, और इंडियन कल्चर की डाइवर्सिटी है। सारा कुछ ठीक है, लेक्चर को शुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए सब कुछ ठीक है ना, एवरीथिंग इज फाइन, लेट्स स्टार्ट द क्लास। यस सर, बिल्कुल, चलिए बिल्कुल सारी चीजें ठीक है। आइए आज की फिर कक्षा को अपनी प्रारंभ करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं एक किसका, तो वो है दोस्तों चैप्टर नंबर फर्स्ट, आज का हमारी पहली क्लास है, अध्याय नंबर 1 है। चैप्टर का नाम क्या है, तो फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, यानी कि जो क्रॉप प्रोडक्शन होती है और उसके लिए जो मैनेजमेंट किया जाता है किसानों के द्वारा, हमारे द्वारा, वो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। अब ये जो चैप्टर है वो कौन सी बुक का है, तो दोस्तों ये बुक है साइंस की, कक्षा 8वीं की। ये बड़ा बड़ा बुक मैंने लगा दिया, बड़ी सी बुक, कोई बच्चा बुक देखना चाहता तो भाई देख लो। ये है कक्षा 8वीं की साइंस की बुक। चैप्टर कौन सा है, तो चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नेम क्या है, तो चैप्टर नेम है दोस्तों फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ठीक, आइए अब कक्षा को शुरू करते हैं। तो दोस्तों कक्षा शुरू करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और ले लीजिए मुझसे। आप लोगों के लिए हमारे द्वारा, मेरी और मेरी टीम के द्वारा एक बैच लाया गया है सीटेट 2022 और 23 को ध्यान में रखते हुए, प्रयास बैच 2.0, जिसमें मेरे द्वारा और मेरी टीम के द्वारा पेपर 1 की पूरी कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है, साथ ही साथ में पेपर 2 एसएसटी की कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। कई बच्चे कहते हैं सर हमें दोनों पेपर की तैयारी करनी है, तो पेपर 1 एंड पेपर 2 एसएसटी का कॉम्बो बैच भी हमारे द्वारा लाया गया है। किसी भी बच्चे को हमारी टीम से और मुझसे पढ़ना है तो डायरेक्टली आप प्रयास बैच 2.0 में एडमिशन ले सकते हो, एडमिशन ओपन है। कहां पर है एडमिशन, तो दोस्तों ये हमारी एप्लीकेशन है क्लास 24 एग्जाम प्रिपरेशन के नाम से। इसमें जाओगे आप टीचिंग वाले फोल्डर में, इसमें जाओगे आप सीटेट वाले फोल्डर में, तो आपको ये बैच दिख जाएगा, वहां पर जाकर आप एडमिशन ले सकते हो। बाकी किसी भी प्रकार की इन फ्यूचर कोई समस्या आती है तो दोस्तों ये 3 नंबर दिए गए हैं, एक ये आप सभी बच्चों के लिए, सभी बच्चों केवल आपको ये बताने के लिए है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन आपका एग्जाम में ये था 2022 और 23 वाला, जो अभी एग्जाम हुआ है ना लेटेस्ट 2022 और 23 वाला, कब, दिसंबर से लेकर फरवरी में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या क्वेश्चन पूछा गया, पहली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्या क्वेश्चन पूछा गया था,
क्वेश्चन पूछा गया था कि खरीफ की फसलों को वर्षा के मौसम के आरंभ में बोया जाता है तथा इन्हें मॉनसून यानी कि बरसात की फसल भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह खरीफ की या खरीफ की फसल का उदाहरण है? तो ये चार ऑप्शन दिए गए थे और आपसे पूछा गया था कि खरीफ फसल जो है वो रेनी सीजन में बोई जाती है, तो यहाँ पर खरीफ की जो फसल है वो कौन सी है? देखिए, अब कई बच्चे जिनके लिए नया होगा वो बच्चे तो यहाँ पर परेशान हो जाएंगे, यार ये क्या है। और जिन बच्चों को इस चीज के बारे में पता होगा वो आंसर लगा देंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर बच्चे कई लगा रहे हैं इसका ऑप्शन बी होगा, कई बच्चे लगा रहे हैं इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। अरे भाई, गेहूं और सरसों कब से आपकी खरीफ की फसल होने लगी, जरा मुझे बताना, कब से होने लगी गेहूं और सरसों खरीफ की फसल? तो इसलिए उल्टा सीधा तुक्का मारने की जरूरत नहीं है। आइए पहले मैं टॉपिक समझाता हूं, आप इजीली अपना आंसर दे पाओगे। पहले टॉपिक समझ लो, टॉपिक पढ़ लो, टॉपिक के एंड में आप अपने आप बोलोगे हाँ सर इसका ये आंसर सही था। ठीक है, आइए पहले टॉपिक पढ़ लो। टॉपिक क्या है? देखिए, टॉपिक का नाम है दोस्तों फसल, चैप्टर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इसमें जो पहला बिंदु निकल के आता है दोस्तों वो निकल के आता है कृषि पद्धतियां यानी कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। क्या है समझिए। देखिए, ये बात बताई गई है दोस्तों लगभग 10,000 ईसा पूर्व की। क्या बोली गई है? आज से 10,000 ईसा पूर्व की बात बोली गई है कि मनुष्य जो हुआ करता था ना वो कैसा होता था? घूमतू हुआ करता था। कैसा हुआ था? नोमैडिक हुआ करता था, मतलब एक स्थान पर नहीं रुकता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर। किस चीज के रूप में? जो फल वगैरह मिलते थे उनको खाकर वो जीवित रहा करता था, उनको खाकर वो क्या करता था? अपना गुजारा करता था। तो वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसकी तलाश में? भोजन एवं आवास की खोज में समूह में क्या करते थे? विचरण यानी घूमा करते रहते थे। वह कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्हें या उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। तो पहले क्या थे? इधर उधर घूमकर ये फल वगैरह खा लिया करते थे, इधर उधर घूमकर सब्जियों को ये खा लिया करते थे। फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या शुरू करा? धीरे धीरे इन्होंने जंतुओं का शिकार करना शुरू करा। और ये जो जंतुओं से शिकार इन्होंने शुरू करा ना, तो ये कच्चा ही खाते थे। इनको क्या खाते थे? कच्चा ही खाते थे, पकाना नहीं आता था इनको, आग की जानकारी नहीं थी। फिर धीरे धीरे इन्होंने खेती करना, चावल, गेहूं और अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित यानी कि उगाना शुरू करा। और इस प्रकार से हमारे यहाँ पर कृषि क्या हुई? शुरुआत हुई। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर क्या हुआ? एग्रीकल्चर का स्टार्ट हुआ, प्रचलन शुरू हुआ। पहले जो ये लोग घुमा करते थे इधर उधर, किस तलाश में? फलों की तलाश में, सब्जियों की तलाश में, जीवों की तलाश में। अब इन्होंने घूमना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई एक फसल को उगने से 3 से 6 महीने का समय लगता है, साथ ही साथ में उसको क्या चाहिए होती है? देखभाल भी चाहिए होती है। तो इसलिए रुककर इन्होंने वहां पर देखभाल करना भी शुरू कर दिया और रुककर उन्होंने वहां पर खेती भी करनी शुरू कर दी। तो घूमतू से एक जगह ये क्या हो गए? रुकने शुरू हो गए। ठीक, आइए अब चलते हैं आगे। आगे चले तो दोस्तों मोटे तौर पर अगर मैं आपको बोलूं, तो मोटे तौर पर हम लोग बात करें तो मोटे तौर पर दोस्तों जो हम फसल उगाते हैं उनको हम 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। कितने वर्गों में? हम 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि मुख्य जो हम फसल उगाते हैं उनको कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, तो मुख्य 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं? तो पहला जो कि आपकी खरीफ की फसल कहलाती है और दूसरा आपकी रावी की फसल कहलाती है। अब कई बच्चे कहेंगे सर 3 भी तो होते हैं, जायद की फसलें भी तो होती हैं। बिल्कुल दोस्तों, जायद की फसलें भी होती है, लेकिन मुख्यतः हम 2 भागों में बांटते हैं, खरीफ की क्रॉप और रावी क्रॉप। ठीक, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि मुख्यतः हम जो बांटते हैं वो 2 फसलों को बांटते हैं, एक खरीफ और एक रावी की फसल। अब यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं, एक एक करने का जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए पहले हम बात कर लेते हैं खरीफ की फसलों की। किसकी बात कर लेते हैं? खरीफ की फसलों की। देखो क्या रखा है कि वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है वो क्या कहलाती हैं? खरीफ की फसलें कहलाती है। मैंने क्या बोला दोस्तों? द क्रॉप विच आर शो इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। मैंने क्या बोला दोस्तों आप लोगों से? मैंने आप लोगों से बोला कि मुख्यतः जो फसलें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं, कब? वर्षा ऋतु में उगाते हैं, तो उस प्रकार की फसलों को हम क्या कहते हैं? खरीफ की फसलें कहते हैं। तो डायरेक्टली दोस्तों आपसे पूछ लिया जाएगा ये क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से वह कौन सी फसलें हैं जिनको हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं, तो खरीफ की फसलें उगाते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया। अब कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा कि खरीफ की फसलें जो उगाते हैं वो किस समय पीरियड के दौरान उगाते हैं।
ये तो हमें पता चल गया कि वर्षा ऋतु के दौरान उगाते हैं, लेकिन पीरियड पूछ लिया जाए कि कौन से पीरियड में उगाते हैं, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जून से लेकर सितंबर का जो समय होता है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला दोस्तों आपसे, जून से लेकर जो सितंबर का समय होता है, ये हमारे लोग का क्या होता है दोस्तों, रेनी सीजन कहलाता है। क्या कहलाता है, रेनी सीजन कहलाता है। भारत के अंतर्गत इस समय वर्षा हो रही होती है, क्योंकि इस समय जो दक्षिण पश्चिम मानसून हो रहा होता है वो भारत के अंतर्गत आता है, और मानसून का आगे बढ़ने का ये समय कहलाता है। तो इस समय जो होती है बारिश बहुत आ रही होती है भारत के अंदर, और आगे की ओर बढ़ रही होती है। ठीक, अब यहीं से दोस्तों एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जून से लेकर सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 4 महीने होते हैं, ये भारत के अंतर्गत वर्षा आने का और आगे बढ़ने का मौसम होता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस समय जो पवनें चल रही होती है दोस्तों, वो अरब सागर से या फिर बंगाली खाड़ी से हमारे भारत की ओर, स्थल की ओर आ रही होती है। तो क्वेश्चन आपका लोगों से यही पूछा जाएगा कि रेनी सीजन जो जून जुलाई अगस्त सितंबर का समय होता है, इस समय जो पवनें होती हैं वो कैसे चलती है। जरा मुझे, अभी मैंने आपको बताया, मुझे कोई बच्चा बता पाएगा, जल्दी से मुझे बताइए। मैंने अभी आपको बताया कि जून जुलाई अगस्त सितंबर जो होता है वो हमारे यहाँ पर बारिश का मौसम होता है। क्या होता है, रेनी सीजन होता है। इस समय जो पवनें होती है ये क्या कहलाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाता है। इस समय जो पवनें होती है वो कैसे चलती है, स्थल से जल की ओर, जल से स्थल की ओर, जल से जल की ओर, या स्थल से स्थल की ओर। जल्दी से मुझे कोई बच्चा बताएगा, जल्दी से बताइए। हाँ जी दोस्तों, 1 जून में देखा जाए तो केरला में सबसे पहले बारिश होती है, जून के मौसम में वहां बारिश आ जाती है। मैंने अभी आपसे पूछा कि दक्षिण पश्चिम जो मानसून होता है, इस समय मानसून आने का और आगे बढ़ने का समय होता है, लेकिन इस समय जो पवनें चल रही होती है वो कैसे चलती हैं, स्थल से स्थल की ओर चलती है, आपका जल से जल की ओर चलती है, जल से स्थल की ओर चलती है, स्थल से जल की ओर चलती है। जल्दी से बताइए, मैंने एक क्वेश्चन पूछा आप लोगों से, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके, ध्यान रखिएगा इस बात को। जल से स्थल की ओर, ओके, और कोई बच्चा। वंदना ने सबसे पहले आंसर दिया, वंदना ने सबसे पहले आंसर दिया, जल से स्थल की ओर, जल से स्थल की ओर, जल से स्थल की ओर, जल से स्थल की ओर। बिल्कुल दोस्तों, मैंने आपको बोला दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है वो जून जुलाई अगस्त सितंबर में होती है, ये हमारे मानसून का समय होता है और आगे बढ़ने का समय कहलाता है। इस समय जो हमारी हवाएं चल रही होती है, पवन चल रही होती है, वो अरब सागर से और बंगाली खाड़ी की ओर से हमारे भारत की ओर एंट्री कर रही होती है। अरब सागर और बंगाली खाड़ी क्या है दोस्तों, जल ही जल है यहाँ पर समुद्र का, तो जल से स्थल की ओर हवाएं जा रही होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाएगा। तो जल से स्थल की ओर हवाएं चल रही होती है इस समय। ठीक है, तो हमारी खरीफ की फसलें कब उगती है, वर्षा ऋतु में। कब से कब, तो जून से सितंबर तक ये उगाई जाती है। और साथ ही साथ में पूछा जाए कि कौन कौन सी हमारी खरीफ की फसलें होती है, तो कुछ उदाहरण लिख लीजिए दोस्तों। धान हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन हो गई, मूंगफली हो गई, कपास हो गया, या फिर आपका सोरग्राम हो गया। ये सारी की सारी जो फसलें हैं वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं, खरीफ की फसलें कहलाती हैं। क्या कहलाती है दोस्तों, ये सारी की सारी हमारी, ये सारी की सारी हमारी, चाहे पैडी हो गया, मेज हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट्स हो गया, कॉटन हो गया, ये सारी की सारी जो फसलें हमारी दोस्तों, ये खरीफ की फसलें कहलाती हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लोगों को इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, समझ गए सभी बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। अगला, अगला आ जाता दोस्तों रावी की फसल। किसकी, रावी की फसल। तो देखो दोस्तों, रावी की फसल की बात करी जाए तो ये शीत ऋतु की, किसकी, शीत ऋतु की, सर्दियों की ये फसलें कहलाती हैं। तो डायरेक्टली अगर आपसे पूछा जाएगा कि रावी की फसल कब बोई जाती है, तो सर्दियों के मौसम में बोई जाती है। कब बोई जाती है दोस्तों, विंटर सीजन में बोई जाती है, सर्दियों के मौसम में बोई जाती है। ठीक, कब से कब तक, तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कई बार देखा जाए तो मार्च जो है हमारे लिए, आप सभी बच्चों को पता है मार्च क्या है, मार्च तो हमारे लिए गर्मी का मौसम है, आप सभी बच्चों को पता है, सूरज एक तपश लेकर आ जाता है इस समय। तो कई बार आपके एग्जाम में जो है ना ये अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक ही लिखा रहता है। ठीक है, तो कभी ये लिखा हो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, तो किसी बच्चे को घबराना नहीं है कि सर ने तो यार हमें मार्च बताया था। इतना ध्यान रखना है कि जो सर्दियां होती है वो हमारे लिए जो मेन प्रोबेबली सर्दियां होती है नवंबर, दिसंबर और जनवरी होती है। ठीक है, तो ये जो फसल बोई जाती है, एनसीईआरटी बोलता है अक्टूबर से मार्च तक, कई बुकों में बोला जाता है अक्टूबर से दिसंबर तक। तो घबराना नहीं है, ये इसी समय के दौरान बोई जाती है। ठीक है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सर्दी अभी भी बाकी रहती है, मार्च में भी गोभियां हमें मिल रही होती हैं। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, रावी की जो फसल होती है वो शीत ऋतु में होती है, और इस समय जो फसल होती है वो अक्टूबर से मार्च के बीच में बोई जाती है। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन, इस फसल के अंदर जो ये रावी की फसलें होती है, ये कौन कौन सी फसलें होती है रावी की,
तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, गेहूं हो गया, जो कि अभी अभी मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था और आप लोग गलत आंसर दे रहे थे। तो गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, अलसी, आप सही बच्चों को पता है छोटे छोटे से दाने होते हैं, ब्राउन कलर के, बहुत ही सिल्पी होते हैं, चिकने चिकने से होते हैं। ठीक है, आप हमारे नॉर्थ एरिया में जाओगे तो घिया वगैरह, तोरी वगैरह की सब्जी में डाला जाता है। तो अलसी हो गई, ये सारी की सारी जो सब्जियां हैं, ये सारे के सारे जो क्रॉप है, वो किसके उदाहरण है? तो ये सारे के सारे दोस्तों आपके रावी की उदाहरण है। किसके एग्जाम्पल है दोस्तों? ये सारे के सारे रावी के एग्जाम्पल है। तो अगली बार आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप लोगों को पता होनी चाहिए रावी की फसलें कौन सी होती है। ठीक, अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां और साथ ही साथ में फल ग्रीष्मकालीन युग में, यानी ग्रीष्मकालीन सीजन यानी गर्मियों के सीजन में उगा रही होते हैं। कब? तो इन दोनों के बीच में। कब? इन दोनों के बीच में। देखिए दोस्तों, जून से लेकर सितंबर तक ये गया, सितंबर जैसे खत्म हुआ, अक्टूबर से ये शुरू हो गया, अक्टूबर से मार्च ये गया। तो मार्च से लेकर दोस्तों जून का जो समय होता है, मार्च से लेकर जो जून का समय होता है, ये एक तरीके से देखा जाए तो कई एरिया में हम लोग यहाँ पर कोई कोई फसलें बोल लेते हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं कि किसानों का ये जो समय होता है बहुत गर्म होता है, तो खेती को कुछ समय के लिए खाली छोड़ना चाहिए, मट्टी को भी आराम करने देना चाहिए। जैसे हम लोग दिन भर काम करते हो, रात में मस्ती सोकर लंबा लेट होकर चादर तान के सो रहे होते हैं ना, क्योंकि शरीर रिलैक्स हो सके। तो उसी प्रकार से जब हम दो क्रॉप पा लेते हैं तो कुछ समय के लिए हमें जमीन को खुला छोड़ देना चाहिए, ताकि वो अपनी उर्वरक शक्ति बचा सके या फिर उत्पन्न कर सके। लेकिन कई जगह पर दोस्तों यहाँ पर जो है जायद की फसलें उगा ली जाती हैं। किसकी? जायद की फसलें उगा ली जाती हैं। ये जो जायद की फसलें होती हैं वो इसी समय उगा ली जाती हैं, जिसमें सब्जी हो गए या फूल हो गए, फल हो गए, वो इस समय उगा ली जाती हैं। लेकिन मेन प्रोबेबली दोस्तों हम ये दो फसलें उगाते हैं। ठीक, चलिए जल्दी से मुझे बताइए, ये समझ में आ गया? हाँ जी बिल्कुल, जल्दी से मुझे बताइए, पहले ये दोनों समझ में आ गया, खरीफ की फसलें और राबी की फसल समझ में आ गई सही बच्चों को? तब मैं आगे बढ़ूंगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए, ये चीजें समझ में आ गई फटाफट? यस सर, 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 चलिए समझ में आ गया।